दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं जो कि बहुत ही अपने में बड़ा मुद्दा माना जा सकता है या होता भी है। इसको बड़ा मुद्दा इसलिए कहा जाता है कि जब हम इसमें एक बार इसको अपने धारण कर लेते हैं तब इसका एहसास होता है कि क्या है। वो मुद्दा होता है दोस्तों, लोन या कर्ज। ये दोनों ही चीज़ें सेम ही हैं, पर इसका उदाहरण हम इसे सीरियसली कभी लेते नहीं हैं। जब इसको हम लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि हम इससे किसी काम की शुरुआत के लिए लेते हैं, या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए लेते हैं, और या फिर कोई चीज़ मकान वगैरह बनाने के लिए, गाड़ी वगैरह के लिए, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी पहुंच से बाहर जा रही है, तब उसके लिए हम इस चीज़ को लेते हैं। खासकर इसे लोन का रूप माना जाता है, या लोन आदमी कहना आसान मानता है, जबकि कर्ज एक वैसा अजीब सा शब्द लगता है। पर लोन तो आम भाषा में बड़ा अच्छा चीज़ मानते हैं लोग बाग, पर इसका एहसास वक्त के साथ पता चलता है। होता क्या है कि कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो हमें शुरू में कुछ नहीं लगता। ये है कि हम इसको ईजिली किसी तरह से ले लेते हैं, और तब हमें अपन इसका एहसास नहीं होता कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है। क्यों इसलिए नहीं होता है कि जब आदमी कर्ज या लोन लेता है तब उसकी जिम्मेदारी उस पर कम होती है। वो एक नई सोच लिए होता है, और ये होता है ये अमाउंट तो मैं बहुत आसानी से उतार दूँगा और चुक जाएगी। पर उसको ये नहीं पता होता कि वक्त के साथ कितनी मुश्किलें सामने आएंगी। आदमी मोटा मोटा कर्ज या तो मकान बनाने के लिए, या प्लॉट लेने के लिए, या गाड़ी लेने के लिए लेता है, जो कि मिनिमम 3 साल 5 साल, या मकान के लिए समझो तो 15 साल 20 साल इस तरह से होता है। ये टाइम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत टाइम है, बहुत आसानी से उतर जाएगा, और अमाउंट भी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी करके उतर जाएगी, आगे आमदनी बढ़ेगी। पर जैसा वो सोचता है ऐसा उसके सामने होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि जब आदमी यंग एज में होता है या थोड़ा सा मैच्योर नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि आगे आगे खर्चे बढ़ जाते हैं। और ये बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, समझ करो हमें आज हमारी सैलरी 20,000 रुपये है, तो हम उसमें से करीब आधी अमाउंट का करीब 10,000 रुपये का किस्त के हिसाब का लोन ले लेते हैं। पर जिस तरह से हम लोन लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम इसको 10,000 को बड़े आराम से महीने में निकाल देंगे, आधी पेमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम या कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग बना लेंगे और इसको चुका देंगे। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों होता इसलिए नहीं कि ज़िंदगी बड़ी उलझी होती है हमारी। हम उन लोगों को ये नहीं सोचते कि हमारे कोई बीमारी आ जाती है तो उसमें कितना पैसा लगने वाला है। अगर एक बीमारी हमारे शरीर में कोई उस टाइम की आ जाती है तो उसमें ही काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो उससे ये लोन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि जो लोन की किस्तें हैं या दे नहीं पाते, और उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। या कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि पारिवारिक हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना चाहते हुए हमारे आड़े आती हैं। जैसे परिवार में शादी होती है, या शादी ना होकर और कोई फेस्टिवल होता है, बर्थडे वगैरह होता है, या किसी 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 यात्रा पर, या यात्रा में मतलब जैसे कि हम कहीं बाहर वैष्णो देवी या उत्तराखंड में, हिमाचल में तो जो टूर बना लेते हैं घूमने का, जो पहले तय नहीं होता कि ये भी होना है, तो इसका इफेक्ट वो तो पड़ जाता है। और ये एक बार किसी चीज़ की हम रूटीन तोड़ दें, सपोज करो हमारी की लोन की एक किस्त टूट गई, तो एक किस्त जब हमारे पे एक किस्त टूट जाती है तो उसका लगता है कि अगली बार दे देंगे। पर होता क्या है, एक किस्त टूटने से उसका इफेक्ट दूसरी किस्त हो जाता है कि वो जस्ट डबल हो जाता है। और जब हमारे पे एक ही किस्त देने में दिक्कत आ रही थी, तो हम 2 किस्त कैसे दे देंगे। ये समझने की बहुत बड़ी बात हुई है कि जब हम किसी चीज़ को छोटी रूप में ही अदा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी को कैसे अदा कर देंगे। और ये हम सोचते नहीं हैं, और धीरे 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 ये मतलब हमारी सोच से बाहर चली जाती है। हम जब इसको लेते थे, लोन को ले रहे होते थे, तब हमने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। पर ये 90% यही होता है कि अधिकतर लोग इसको चुका नहीं पाते। ये एक छोटे व्यक्ति के विशेष के ऊपर बात नहीं है। बड़े बड़े जो मल्टीपल के या बहुत बड़े कंपनियां लगाते हैं, कर्ज की मार से वो भी नहीं निकल पाते हैं। आपने देखा है क्या नाम है, विजय माल्या या बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इसको इससे पार नहीं पाते और डूब जाते हैं। क्यों डूब इसलिए जाते हैं कि जितने वो अपनी उम्मीदें लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन रहती है उनकी, वो पूरी नहीं हो पाती। वो पूरी इसलिए नहीं हो पाती कि उन्होंने जो उस टाइम ये नहीं सोचा था कि
ये चीज़ें आएंगी। सपोज करो कि यूनियन फैक्ट्री में के लिए लोन लिया होता है और हड़ताल हो जाती है, तो या कुछ सिस्टम बंद हो जाता है, तो लोन किस्तें कहाँ से जाएंगी? वो तो रनिंग पीरियड से जानी होती है। रनिंग पीरियड का पता नहीं होता कब वो जाम हो जाए, तो उसी का इफेक्ट सारी उस पर आ जाता है और वो किस्तें खड़ी हो जाती हैं। और किस्तें खड़ी हो जाने की कंडीशन में एक ये होता है कि उसमें पेनल्टी भी लगने लगती है। और पेनल्टी का तो आपने देखा कि वो पेनल्टी इस तरह से एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसको देने के लिए कुछ सेल करना पड़ता है और सेल करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। क्यों? जब एक बार विपत्ति आदमी के पास आती है तो आती चली जाती है। और आपने देखा होगा जब आदमी कर्ज के तले दब जाता है, मतलब कर्ज के नीचे आ जाता है, तो उसको मानसिक उत्पीड़न अभी साइंस मतलब उत्पीड़न मतलब उसको बीमारी या डिप्रेशन आ जाती है और डिप्रेशन में आदमी प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाता। और यही कारण है कि जब एक आदमी कर्ज लेता है तो उसे उसका एहसास तो होता है पर वो बाद में होता है। उस पर बाद में वो वाली बात है, तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात होती है कि सारे निर्णय उसके नासमझी के रहे होते हैं, जो उसे दूसरे लोग आगाह नहीं करते। कि आज का समाज ये है कि हमारे मुंह पर तो ये कहेगा कि बहुत अच्छी ठीक कर रहे हो, पर वो उसको रोकने की कोशिश नहीं करता। कि हर आदमी सोचता है आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि मैं किसी के पछड़े में क्यों फंसूँ। ये धारणा सभी लोगों ने बना ली है, वो सही भी है और गलत भी है। ये मैं तो नहीं कह सकता, क्यों? ये इसलिए नहीं कह सकता कि ये समाज एक मिनिमाइज होता जा रहा है और यही एक दुख का विषय है। और ये दुख का विषय आप ऑटोमेटिक ही बन नहीं गया है, ये बना दिया गया है। क्यों? आदमी खर्चों को इतना ऊपर खींचे बढ़ा चुका है कि उसको खींचते इतने बड़े कर लिए हैं कि वो ये सोचता है कि मैं इतना टाइम करूँ, ये करूँ, साइड वर्क करूँ, इधर से भी पैसा आएगा, उधर से भी आएगा। पर वो एक एक काम के साथ साथ दूसरे काम को कहाँ इतना टाइम दे पाएगा। आदमी एक काम को ही प्रॉपर कर पाता है, 2-4 अगर काम कर लेगा तो माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है। और डिस्टर्ब होने के बाद एक बार आदमी डिस्टर्ब हुआ फिर वो सेट नहीं हो पाता। और यही हम कर्ज के जाल में, मकड़ जाल में कह सकते हैं, फंस जाते हैं। वो मकड़ जाल इसलिए कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ हम किसको प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बड़ा अमाउंट एक टाइम में खड़ा हो जाएगा। कभी कभी तो ये होता है कि जिस चीज़ पर हम कर्ज लेते हैं वो उसका करीब 70-60-70% का होता है या 80% का होता है और उससे अमाउंट ज़्यादा का वो अपने पास मॉर्गेज रख लेते हैं बैंक वगैरह। तो ये उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये अमाउंट जितना था उससे भी ऊपर चला आता है। तो यानी कि जिस सामान को पर हम उसको मॉर्गेज रखे हुए होते हैं वो भी सेल आउट हो जाता है और कर्ज तब भी नहीं चुकता। एट लास्ट हमें ऊपरी जो हमारी व्यवहारिक सामान होते हैं वे भी सेल आउट करने पड़ते हैं और तब भी ये नहीं चुक पाता। उस कंडीशन में आदमी बिल्कुल टूट जाता है कि उसके खर्चे भी तो मेंटेन करने होते हैं। ये थोड़ा ना कि आदमी कर्ज देगा, उसका घर का खर्चा या अपने खाने पीने का खर्चा ये भी तो ज़रूरी है। और बैंक जब अपनी पर आता है तो वो सर्व नहीं करता, वो ना रिश्ते नातों को देखता है ना इज्जत बेइज्जती को देखता है। उसे किसी भी कंडीशन पे अपना लोन रिकवरी में लेना होता है। ये हम देख भी चुके हैं और महसूस भी करते हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं तो कहता हूँ आप चाहे थोड़ा खा लो या कम खा लो, खर्च के चक्कर में अपने को बाहर से पैसा किसी से मत लो। तो ये पैसा एक छोटी अमाउंट का है तो दिया जा सकता है, छोटी अमाउंट भी 1-2 हज़ार रुपये कह सकते हैं। ये नहीं कि 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या इससे भी बड़ी अमाउंट हो सकती है। कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए, ये एक राय भी है और मशवरा भी है। आप अगर आपको कोई चीज़ करनी भी है तो थोड़ा वेट कर लो। सपोज करो आपको गाड़ी लेनी है और गाड़ी आपको अगर आपकी ज़रूरत है तभी लो, वरना मत लो। दिखावे के चक्कर में कभी मत पड़ो कि दिखावा आदमी का उसको अधिकतर उसको नुकसान ही देता है। दिखावा ही होता है, हकीकत होती है। सपोज अगर हमें गाड़ी 5 लाख की लेनी है और हमारे पे फंड है सिर्फ 25 या 1 लाख रुपए ही, तो गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा। यानी कि अगर हम गाड़ी अगर आज सपोज करो 5 लाख की लेते हैं, 5 लाख की वैसे तो कोई आज के टाइम में गाड़ी नहीं है और जो सही सी गाड़ी है 10 लाख के करीब आती है। और 10 लाख की गाड़ी लेने के बाद में उसके करीब 1 लाख का खर्चा इंश्योरेंस वगैरह का या इस तरह का उसकी फिटनेस का या पेट्रोल वगैरह का पड़ जाता है। जो फर्स्ट इंश्योरेंस काफ़ी महंगा होता है। और अगर उसको एवरेज देखा जाए तो गाड़ी की पर ईयर 10% घटना यानी कि उसकी वैल्यू घट जाती है। तो आपने 10 साल में तो वैसे ही न्यूट्रल हो जाती है, जीरो हो जाती है और 5 साल में आपको उसको कर्ज से फ्री करते हैं। तो मैं मानता हूँ ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है कि
ये तो एक घटाने का वो है, मुद्दा कह सकते हैं या पहलू कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी वेस्ट इन्वेस्टमेंट है। गाड़ी पर कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, चाहे हो सके आपकी इच्छा है या ज़रूरत भी है तो आप गाड़ी को सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। तो उसमें सपोज अगर आपने 5-10 लाख की गाड़ी 5 लाख की ली तो उसमें 1-2 लाख 1 लाख रुपये वैसे लगा के उसको वैसे सही करा लीजिए। नहीं तो लेना आपके लिए मैम तभी ठीक है कि जब हमारा फंड पूरा हो या हमारे पास इसकी गुंजाइश हो। अदरवाइज़ गाड़ी के लिए या व्हीकल के लिए कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। ये ज़रूरत के हिसाब की चीज़ है या ये गो स्टेटस सिंबल है। स्टेटस तभी बड़ा दिखता है जब हमारे स्टेटस वास्तव में ऐसा होता है। स्टेटस दिखाने से नहीं होता, वो एक ऑटोमेटिक दिखाई पड़ता है। उसके लिए कुछ चीज़ें आपके व्यवहार में खुद में खुद दिखाई पड़ जाती हैं। ये नहीं कि हम दिखाएंगे तभी दिखेगा। आपने अगर गाड़ी अगर सपोज करो एक बड़ी गाड़ी ले भी ली तो उसके अकॉर्डिंग आप खर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं जाने की सोचेंगे तो कहेंगे कि भाई 10,000 का 5,000 का तो इसमें मैं तेल ही डलाऊँगा, कैसे जाऊँगा क्या हूँ, यानी जब वो डीजल पे ही उसको सोचना पड़ रहा है तो क्या खाएगा क्या या वहाँ पर इंजॉय क्या करेगा। उसके दिमाग में तो ये टेंशन है कि भाई हमने 10,000 का इसमें तेल डलवा लिया है, अब नाश्ता या खाना रास्ते में खाएंगे तो उसके लिए 10 बार सोचेंगे। तो ये ऐसी चीज़ क्यों लें जिसके बारे में हमें इंजॉय करने के साथ साथ हमें सोचना पड़ रहा है। इंजॉय का मतलब तो ऐसा टेंशन फ्री ज़िंदगी जिए या टूर या कहीं विजिट करने के लिए जाएँ। पर हमने क्या है लोन पे गाड़ी ली, उसकी किस्त का डर, फिर अपने उसमें उस पर खर्चे का डर, ये कोई हल नहीं है ज़िंदगी का। तो मैं मानता हूँ हमें कभी भी कर्ज ले तो उससे पहले तो बचें। बाद का विषय होता है कि हमें कर्ज लेना है नहीं लेना। कर्ज तो ये चीज़ें हैं कि हमारे पे कोई चीज़ ऐसी आ रही है कि उसके बिना रहा ही नहीं जाएगा। सपोज करो आपको कोई बीमारी हो जाती है तो देखो उस कंडीशन में तो आदमी को या ये चीज़ें लेनी ही पड़ेगी, मजबूरी कह सकते हैं। तो बीमारी से पार पाने के लिए आपके पास अगर फंड की थोड़ी रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा फंड लेना ही पड़ेगा। पर ये मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, ज़रूरत एक अलग चीज़ होती है और दिखावा एक अलग चीज़ होती है। अब बेवजह मैं फिर भी कहूँगा बेवजह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसे करोगे तो इसका दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा आदमी आपके साथ इंजॉय तो बेशक करेगा पर वो कह देगा मैंने थोड़ा कहा था कि आप ये ले लो या कर लो। वो तो आपके साथ इंजॉय में भागीदारी होएगा और जो आपकी देनदारी वो आपके सर पड़ेगी, बेइज्जती भी आपकी होएगी। अगर आपकी बेइज्जती के साथ साथ दूसरे का हाथ पर भी आँच आती है तो आप उल्टा कमेंट ही करेगा कि मेरी भी बेइज्जती करा रही हो या मैं इस तरह तो थोड़े से आपसे बता हम तो एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि वो इन चीज़ों को भूल जाएगा और सारा दोष आप पे डाल देगा और ये आप उसको तब महसूस होगा कि मैंने क्या कर दिया। आप अपने सर को पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई वास्तव में क्या सोचा था, क्या हुआ। तो मैं मानता हूँ ये कर्ज ऐसी बड़ी दुखदाई समस्या है कि हम इसे बिना सोच समझ कर लेते हैं। ये क्रेडिट कार्ड ये इससे भी बड़ी दुविधा का विषय है। क्रेडिट कार्ड वो चीज़ है कि हम अगर हमारी जेब में पैसा है तो उसे थोड़ा सा देख के समझ के खर्च करते हैं। पर क्रेडिट कार्ड में आप जो किसी सामान को लेते हैं तो एहसास नहीं होता कि हमने इतने का लिया है। वो जब उसकी किस्तें आएंगी तब उसका भी तभी एहसास होता है। तो ये जो चीज़ हमें भारी सोर्स से लेनी पड़े या अपने को क्रेडिट के लिए बहुत बड़ा वो अपना वजूद मानकर आप क्रेडिट लें या लोन लें या उधार लें, ये मैं कभी भी सही नहीं कहूँगा और ये होता भी सही नहीं है। इसमें कुछ हद तक मैं भी इन्वॉल्व रहा था हूँ ही, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये आप इसके चक्कर में कभी ना पड़े और ये बहुत दुख का विषय है। कर्ज आदमी को जिसको लेना पड़ता है वही जानता है कि ये क्या चीज़ है। कर्ज के चक्कर में ना पड़े और ये इस बीमारी को ना पालें। ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। कैंसर की भी एक बार को चांस होती हैं कि किसी तरह से कोई दवाई सूट कर जाती है पर इसमें कोई दवाई काम नहीं कर पाती। इसे तभी निजात पाई जा सकती है कि कहीं से आपको एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तब तो आप इससे पार निकल सकते हैं। पर एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से, कहीं मिलता ही नहीं, कहीं होता भी नहीं है। तो आप छप्पर फाड़ के वाली उम्मीद ना पालें और इससे दूर रहें। और जितना दूर रहेंगे उतना आपको रिलैक्स मिलेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे। टेंशन फ्री ज़िंदगी ही इंसानी सही ज़िंदगी होती है। तो मैं फिर बार बार कहूँगा कर्ज मर्ज ये दोनों मिले हुए शब्द हैं। ये बीमारी है, इससे दूर रहें और दूर नहीं कोसों नहीं हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर रहें।
तभी आप ज़िंदगी को सुखी कर सकेंगे। और ये मेरा मशवरा भी है और आपसे विनती भी है, और आदेश तो नहीं कहूँगा पर बहुत रिक्वेस्ट लेवल पे बोलवा समाज के या समाज के नाते कि ये चीज़ें अपने से दूर रखें। थैंक यू।